नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राजन सिंह बायोलॉजी। आज मैं आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज से पहले भारत का इतिहास किसमें माना जाता था? वैदिक काल में, ताम्र काल में, पाषाण काल में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा वैदिक काल में। सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? सरस्वती नदी के कारण, हिंदुओं के कारण, इनमें से कोई नहीं। सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण। इसका आंसर भी सी है, सिंधु नदी के किनारे के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है, हड़प्पा स्थल ज़्यादा बड़ा था। ए बी सिंधु सभ्यता का केंद्र हड़प्पा था। सी सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खुदाई के कारण। डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर भी सी है, सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खुदाई के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 25 लाख वर्ग किलोमीटर, 20 लाख वर्ग किलोमीटर, 2 लाख वर्ग किलोमीटर, 18 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर है सी। इससे पहले हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। इससे पहले हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता की 20 गुना थी? सुमेरियन की सभ्यता, रोम की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर भी आंसर नंबर सी, मिस्र की सभ्यता। अगला क्वेश्चन, मिस्र व सुमेरियन की सभ्यता से व्यापार संतुलन किसके पक्ष में था? ए भारत के पक्ष में, बी मंगोलिया के पक्ष में, सी रोम के पक्ष में। इसका आंसर है भारत के पक्ष में, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर व दक्षिण बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। 1300 वर्ग किलोमीटर, 1200 वर्ग किलोमीटर, 1500 वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर 1400 किलोमीटर आएगा, आंसर नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के पूर्वी व पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। सिंधु सभ्यता के पूर्वी व पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। ए 1600 किलोमीटर, बी 1300 किलोमीटर, सी 1200 किलोमीटर, डी 1500 किलोमीटर। इसका आंसर है 1300 वर्ग किलोमीटर। इसका क्या आंसर है? 1300 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर है सिंधु सभ्यता के पूर्वी व पश्चिमी बिंदु के बीच की दूरी बताइए। इसका आंसर है दोस्तों 1300 वर्ग किलोमीटर नहीं है, इसका आंसर है 1600 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की जलीय सीमा कितनी थी? 1100 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर। इसका आंसर डी है, 1300 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के खमखात की खाड़ी में स्थित चित्रों के नाम बताइए। लोथल, रंगपुर, भगवाराव मेघम, कोतानसी, शिकारपुरा, उपयुक्त सभी। इसका आंसर सभी, उपयुक्त सभी है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की खंबत में खाड़ी में स्थित चित्रों के नाम सभी यही नाम थे। अगला क्वेश्चन,
सिंधु सभ्यता के कक्ष की खाड़ी में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। सूरकोटाड़, धोलावीरा, देसलपुरा, उपयुक्त सभी। इसका भी आंसर उपयुक्त सभी आएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के पंजाब में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। रोपड़, संगोल, चकवाड़ा, 86, डेर मजरा, सरायकोला। इसमें भी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के हरियाणा में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। राखीगढ़ी, बनीवाला, बनवाली, मितातल बालू, कुनाल, सिसवाल। उपयुक्त सभी। इसका आंसर भी डी आएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के उत्तर प्रदेश में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। मेरठ में आलमगीरपुरा, सहारनपुर में बड़ा गांव व हुलास। दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी आएगा, दोनों। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। हड़प्पा, जलीलपुर, डेरा इस्माइला का, चक पुरवाने, रहमान डेरी। इसका आंसर डी आएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, आमरी, अलीमुराद, जुडेरदड़ो, नाल, कुल्ली। इसका आंसर भी डी आएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। इसका आंसर भी डी आएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के अफगानिस्तान में स्थित क्षेत्रों के नाम बताइए। मुड़ीगाक, सुतुरगुई। दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी आएगा, दोनों। मुड़ीगाक और सुतुरगुई। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। किस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं। इसका आंसर आएगा, हड़प्पा सभ्यता को नगरीय क्रांति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों की तरफ इस ध्यान किसने व कब आकर्षित किया। 1836 में चार्ल्स मेसन, 1856 में चार्ल्स मेसन, 1827 में चार्ल्स मेसन। इसका आंसर डी आएगा, 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कराची और लाहौर के बीच रेल लाइन कब और किसके नेतृत्व में बिछाई जा रही थी। 1853 से 56 में चार्ल्स मेसन के नेतृत्व में, 1850 से 1853 में कंगिंगम के नेतृत्व में, 1853 से 56 में कंगिंगम के नेतृत्व में। और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा दोस्तों, आंसर नंबर सी आएगा। 1853 से 1856 में कंगिंगम के नेतृत्व में कराची और लाहौर के बीच रेल लाइन बिछाई जा रही थी। अगला क्वेश्चन है, किन दो भाइयों ने इस समय खुदाई में निकली ईंटों व रेलवे लाइन में प्रयोग किया। हड़प्पा सभ्यता थी जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी कंगिनम के नेतृत्व में। तो किन दो भाइयों ने खुदाई में निकली ईंटों का रेलवे लाइन में प्रयोग किया। चार्ल्स मेसन और रॉबर्ट मेसन ने, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने, विलियम और चार्ल्स ने। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर आएगा जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर आएगा, आंसर नंबर ए, जॉन मार्शल 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
1921 में सर्वप्रथम राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किस स्थल की खुदाई हुई थी? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। इसका आंसर है हड़प्पा। आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। कौन से विद्वान हड़प्पा की उत्पत्ति मेसोपोटामिया अथवा सुमेरियन सभ्यता से मानते हैं? गार्डन चाइल्ड, क्रेमर, जॉन मार्शल, डी कोसाम्बी, एच.डी. संकालिया, लियो नार्ड वूली। उपयुक्त सभी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी आएगा। दोस्तों सभी विद्वान हैं जो हड़प्पा की उत्पत्ति मेसोपोटामिया अथवा सुमेरियन सभ्यता से मानते हैं, क्योंकि यह विसरणवादी सिद्धांत पर है। इसलिए हड़प्पा की उत्पत्ति मेसोपोटामिया व सुमेरियन सभ्यता से मानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किन विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता को ईरानी बलूचिस्तानी का विकसित रूप बताया? फेयर सर्विस, रोमिला थापर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा सी, क्योंकि यह क्रमिकवादी विकास के सिद्धांत पर आधारित है। हड़प्पा सभ्यता को किसने सौदी संस्कृति, बीकानेर, राजस्थान का विकसित रूप बताया? अमलानंद घोष, डी.पी. अग्रवाल, अलीचंद दंपत्ति। उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में गिना जाता है क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसका आंसर ए आएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से हड़प्पा सभ्यता का समय बताया गया है। 2500 से 1500 ईसा पूर्व, 3250 से 2750 ईसा पूर्व, 2750 से 1750 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा दोस्तों 2750 से 1750 ईसा पूर्व सभ्यता का समय बताया गया है रेडियो कार्बन डेटिंग से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने स्थल खोदे गए? 40, 35, 70, 72। इसका आंसर आएगा दोस्तों ए, 40 स्थल खोदे गए स्वतंत्रता से पहले सिंधु सभ्यता की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? भारत में सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इसका आंसर आएगा दोस्तों डी, गुजरात के अंदर सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल खोजे गए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माटा गोमरी जिले जो वर्तमान में नया नाम साहिवाल है, रावी नदी के बाएं तट पर कौन सा स्थल स्थित है? कालीबंगा, हड़प्पा, गणेश्वर, लोथल। इसका आंसर आएगा दोस्तों बी, हड़प्पा स्थल स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माटागोरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थल स्थित है। इसका आंसर आएगा दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई में कितने टीले मिले? 3, 4, 2, 1। इसका आंसर आएगा दोस्तों सी, 2 टीले मिले, एक तो पूर्व में और दूसरा पश्चिम में, पूर्वी व पश्चिमी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन से टीले को दुर्ग या गढ़ी टीला भी कहते थे?
कौन से टीले को दुर्ग या गढ़ी टीला भी कहते थे? ये ऊंचाई पर स्थित था, यहाँ प्रशासन व पुरोहित वर्ग रहता था। पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, दक्षिणी टीला, उत्तरी टीला। इसका आंसर आएगा दोस्तों पश्चिमी टीला। या इसी टीले को दुर्ग या गढ़ी टीला भी कहते थे। यही ये ऊंचाई पर स्थित था और यहाँ पर प्रशासन और पुरोहित वर्ग रहता था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एफ टीला किसे कहा गया था? हड़प्पा में पश्चिमी टीले के ऊपर एक 6 फीट के टीले को, दक्षिणी टीले को, उत्तरी टीले को, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा दोस्तों ए। हड़प्पा में पश्चिमी टीले के ऊपर एक 6 फीट के टीले को एफ टीला कहा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों एफ टीले में क्या क्या मिला है? 12 अंतरागार, 18 वृत्ताकार चबूतरे, 15 श्रमिक आवास, उपयुक्त सभी। इसका आंसर आएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। इसके अंदर ये सभी तीनों चीजें मिली हैं, इसलिए इसको एफ टीले में क्या क्या मिला है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पश्चिमी टीले को व्हीलर ने क्या नाम दिया? इसका आंसर आएगा दोस्तों ए बी टीला। पश्चिमी टीले के दक्षिण भाग में एक लकड़ी की कब्र मिली जिसे R37 नाम दिया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हड़प्पा उत्तरोत्तर काल में पूर्वी टीले के स्थान पर किस संस्कृति का विकास हुआ? इसका आंसर आएगा दोस्तों यू कब्रग्राह संस्कृति, एच कब्रग्राह संस्कृति, दोनों। इसका आंसर आएगा दोस्तों बी, एच कब्रग्राह संस्कृति का विकास हुआ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक अभिलेखों मोरोबतामे की इकागड़ी कहाँ से प्राप्त हुई? दोस्तों इसका आंसर है हड़प्पा से। दोस्तों कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस शिक्षा से जुड़ी खबरें या क्वेश्चनों के लिए जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।